गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। यस थोड़ा समय पहला ड्यूरिंग लॉकडाउन આપણે એક સેમિનાર કરેલો. સોરી મને બધાના નામ તો ખ્યાલ નથી, ખાલી મને શિપ્રાબેન યાદ છે બિકોઝ સી હેઝ કન્ડક્ટેડ ના. વેરી નાઇસ. ઓકે, તમારામાંથી કેટલા લોકોએ આપણે જે લોકડાઉનમાં મેડિટેશન કર્યું એ સિવાય મેડિટેશનનો કોઈને ખ્યાલ છે? વોટ ઇઝ મેડિટેશન? એનીવન? હિતેશભાઈ, યસ. બીજા કોઈને ખ્યાલ નથી મેડિટેશન એટલે શું એમ? યુ ઓલ્સો નો. વેરી ગુડ. ઓકે, સૌથી પહેલાં એક વાત તો મને જે બહુ સારી લાગી, બહુ ગમી છે કે તમે ડેઇલી મોર્નિંગમાં તમારું વિઝન તમે રિકોલ કરો છો, તમારો ગોલ ને વિઝન. હે ને? વેરી નાઇસ. એચઆરમાં હોય એમને ખ્યાલ હોય કે એમના બધા ગોલ ને વિઝન ને બધું સેટ કરીને રાખ્યું હોય, પણ મોસ્ટલી એ કાં તો કમ્પ્યુટરમાં હોય કાં તો બુકમાં ક્યાંક પેપરમાં હોય, પણ એને રિકોલ ના કરતા હોય. તો ઇટ ઇઝ વેરી બ્યુટિફુલ, વેરી ગ્રેટ થિંગ કે તમે ડેઇલી મોર્નિંગમાં એને રિકોલ કરો છો. ગુડ. ઓકે, અબાઉટ મેડિટેશન કોઈ કંઈ કહી શકશે કે મેડિટેશન એટલે શું? ભલે કદાચ કર્યું નથી, પણ શબ્દો તો બધા માટે નવો નથી ને. ધ્યાન, મેડિટેશન, કોઈ કહેશે? એનીવન? યસ. મેડિટેશન એટલે કે એ સ્થિતિ એવી કે એ દરમિયાન આપણે કાંઈ નહીં કરવાનું. વેરી નાઇસ. વેરી ગુડ. યસ, હિતેશભાઈ. પોતાની જાતને પોતાને ઓળખવાની કોશિશ કરે કે ભાઈ આપણી અંદર શું ચાલી રહ્યું છે. ઓકે. કામનાઓ થઈને. યસ, નોઈંગ યોર સેલ્ફ. ઓકે. કોઈ સ્થિતિ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. યસ. ઓકે, તો કોઈ જગ્યા ઉપર કે કોઈ સ્થિતિમાં કે કોઈ પણ જગ્યાએ તમે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો છો, દેટ ઇઝ કોન્સન્ટ્રેશન. ઇટ ઇઝ નોટ એ મેડિટેશન, રાઈટ? તમારું નામ શું છે? રાહુલ. યસ, રાહુલની વાત ઘણી બધી સાચી છે, નજીક છે કે કંઈ ના કરું. વોટ વી આર ટીચિંગ ઇઝ નોન ડુઈંગ, રાઈટ? મેડિટેશન છે એ નોન ડુઈંગ છે. તો આપણે એક નાનકડી એક ગ્લિમ્સ લઈએ, રાઈટ? જરાક જોઈએ કે શું છે. ક્લોઝ યોર આઈઝ. ધીમેથી આંખો બંધ કરો. ઇરેક્ટ યોર બેક. ટટ્ટાર બેસો અને આંખો બંધ કરો. હવે આવતી 10 થી 15 સેકન્ડ સુધી હું કંઈ બોલીશ નહીં, રાઈટ? તમારે આંખો બંધ રાખીને જોઈ રાખવાનું છે કે તમારી અંદર શું ચાલે છે. ઓકે, બધાની આંખો બંધ. ગુજરાતી બધાને ખ્યાલ છે કે હિન્દી? हिंदी में? ओके ओके. तो अभी आगे से मैं 10 या 15 सेकंड तक कुछ भी नहीं बोलूँगा, राइट? ये दौरान आपको आंखें बंद करके बैठे रहना है और देखते रहना है कि आपके अंदर क्या चल रहा है. ओके, ओपन योर आइज. आंखें खोलिए. बताइए क्या चल रहा था.
हेलो, जब आपने आंखें बंद रखी थी तब क्या चल रहा था, क्या हो रहा था? Just the surrounding noise and like the आवाज़ that's it. You feel it. ओके, तो जो कुछ भी हो रहा था आसपास में उसको आप महसूस कर रहे थे या फील कर रहे थे, थोड़ा वो क्लैरिटी से साउंड आ रहा था। हाँ, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ तब ये साउंड नहीं आ रहा है, लेकिन जब ये आंखें बंद करके बैठे थे तो वो छोटे छोटे साउंड्स भी महसूस होते हैं। गुड। और यहाँ पे क्या चल रहा था? थॉट्स चल रहे थे। वेरी नाइस। हाँ कि ना? सबके लिए कॉमन है? कोई ऐसा है यहाँ पे कि जिसको थॉट नहीं आ रहा था? एनीवन? ओके, तो थॉट जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, राइट? वो चलते ही रहते हैं। अभी आप यहाँ पे बैठे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, फिर भी कुछ चल रहा है, कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है, राइट? कि अब ये कब ख़त्म होगा, काम करना है, शुरू करना है, ये कल दिया था, आज ये करना है, राइट? सो मेनी थिंग्स चल रहा है। वो बैकग्राउंड में चलता है, कभी कभी फोरग्राउंड में आ जाता है, और ये मैं जो बोल रहा हूँ वो पीछे चला जाता है ना? तो ये आगे पीछे होते रहता है। अभी मेरी आवाज़, मेरे वर्ड्स आपको सुनाई दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो फोरग्राउंड में चल रहा है, पीछे कुछ चल रहा है। कभी कभी मैं पीछे चला जाता हूँ, हाँ, आगे कुछ और चलता है। तो ये होता है, ये बिल्कुल साइंटिफिक है और ये नेचुरल है, ये होता ही रहता है। रात को सोते वक्त हमको लगता है कि थॉट नहीं चल रहे हैं, लेकिन वो भी चलते हैं। कभी कभी कोई थॉट स्ट्रॉन्ग होता है तो वो ड्रीम की ओर से दिखता है कि चलो ये सपने में आया, तो वो भी एक सोच ही है, वो भी एक थॉट ही है। तो जो थॉट है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, तो दूसरा एक बात कि आप ये जो विचार करते हैं वो आप करते हैं या अपने आप होता है? अपने आप चलता है। कौन कहता है अपने आप चलता है? थॉट जो है अपने आप चलता है। ओके, तो बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? मैं थॉट क्रिएट करता हूं, है ना? दो ही ऑप्शन है, या आप करते या नहीं करते, या फिर किसी के पास तीसरा कुछ ऑप्शन है तो बता सकते हैं, राइट? तो दूसरा जो ऑप्शन है, हम लोग को यही लगता है कि मैं विचार कर रहा हूं या कर रही हूं, राइट? तो फिर से कौन कह रहा है कि मैं ये थिंकिंग प्रोसेस जो चल रही है, थॉट प्रोसेस, वो मैं करता हूं? अरे बाकी के जिसने हाथ नहीं उठाया है तो वही उठाइए। हाँ, ओके, तो जो लोग ये कह रहे हैं कि थिंकिंग मैं कर रहा हूं, राइट, उनको अभी मैं बोलता हूं कि स्टॉप करो। हो पाएगा? हाँ कि ना? नहीं हो पाएगा। मतलब कि ये अपने आप होता है, मैं नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन होता है अपने आप। हाँ, दूसरा एक बात भी हो सकता है कि जो ये बोल रहे हैं कि थिंकिंग मैं करता हूं, थॉट प्रोसेस मेरे से चलता है, उसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि अभी ये नेगेटिव से पॉजिटिव थिंक करो, तो भी ज़्यादा नहीं हो पाएगा, राइट? तो जो थॉट है वो अपने आप चलता है। हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन होता नहीं, वो अपने आप चलता है। तो जो चीज़ें अपने आप चल रही है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? सूरज अपने आप निकलता है, चांद अपने आप निकलता है, वायु अपने आप चलती है, राइट? तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसे ही मेडिटेशन में वी कांट कंट्रोल अवर थॉट। तो सिर्फ एक चीज हो सकती है मेडिटेशन में कि ये जो चल रहा है उसको चलने दे और हम वहां से थोड़ा हटके हो जाए, अलग हो जाए, राइट? सो एज राहुल सेड, इट इज अ आर्ट ऑफ नॉन डूइंग। वो नॉट डूइंग नहीं है। नॉट डूइंग माने कुछ करना या कुछ नहीं करना। आप खड़े हो जाइए, आप बैठिए, तो उसमें आप कुछ करते हैं, राइट? आप ऐसे ही बैठे बैठे खड़े भी हो सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, सो भी सकते हैं, राइट? तो वो पहला वाला नॉट डूइंग है, दूसरा वाला है वो नॉन डूइंग है।
उसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल लैंग्वेज में अकर्मैव मोक्ष, राइट। जो अकर्म से मोक्ष मिलता है, कुछ करने से फल की प्राप्ति होती है, वो भी कृष्णा ने कहा है, वो भी अलग है। लेकिन जो ट्रू फ्रीडम है, ट्रू हैप्पीनेस है, वो अकर्म से मिलता है, बाय नॉन डूइंग, राइट। तो जो मेडिटेशन है, इट इज़ अ नॉन डूइंग, कुछ करना नहीं है। कुछ भी किया तो वो मेडिटेशन नहीं है, ठीक है। तो वो हम एक प्रैक्टिस करेंगे आज थोड़ी देर के लिए, राइट। बिफोर दैट, मेडिटेशन क्यों करना है, वाई इट इज नेसेसरी, मेडिटेशन क्यों करना है, ये मैं आपको पूछ रहा हूं। यस, किसी ने कुछ बताया पीछे से? पीस ऑफ माइंड, यस, ओके, शिप्रा, यस यस, फॉर पीस ऑफ माइंड, ओके। और यस, For clarity, what you need to do. फॉर Clarity. Rather, clarity of thought, very nice, very good, clarity of thought, very good. Present moment. To live in a present moment, very nice, good, huh? Connect with God. Connect with God, okay, yes, very nice, very nice. और कुछ? Control over thoughts. Yeah, clarity of thought, control over thought, but you can't control your thought. What we understood right now, right? You can't control your thought. Control करने गए, बिल्कुल गए, नहीं कर पाएंगे, ओके। और कुछ? मेरी आवाज़ भी ठीक आ रही है शिप्रा? और मेरी लैंग्वेज भी ठीक है, समझ में आ रही है? ओके ओके, यस। और कुछ? और कोई? मेडिटेशन करना क्यों है, क्यों जरूरी है, वाई इट इज नेसेसरी? बहुत बहुत मस्त आंसर दिए आप सबने, जितने भी दिए, ग्रेट। आई शेयर माई एक्सपीरियंस, राइट। मैं भी मेडिटेशन सीखने गया था, तभी ये कुछ लग ही गया था कि मेंटली स्ट्रांग बनना है, कहीं पे अगर कुछ कंसंट्रेशन करना है तो करने के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, टू एक्सपीरियंस द गॉडलीनेस, राइट। ये सब सोच के मेडिटेशन शुरू किया था। लेकिन मुझे जो बेनिफिट मिला मेडिटेशन से, वो मैं शॉर्ट में शेयर करता हूँ, उसके बाद हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। द टॉप मोस्ट बेनिफिट जो मुझे मिला मेडिटेशन से, वो मिला, आई बिकम वेरी 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 करेजियस। मेरे अंदर बहुत ही ताकत आ गई, ये हिम्मत, राइट। मुझे बहुत करेज मिला। तो ये मेडिटेशन करने के बाद से मैं कुछ भी करता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ, राइट। ये मैं ओपनली बोलता हूँ, मेरे सभी सेमिनार में बोलता हूँ, जहाँ कहीं पे भी होता है। तो ये जो पावर है वो मुझे मिला। उसका भी कुछ टेक्निकल्स है, उसके जो रीजंस है वो है सब, लेकिन अभी उसमें नहीं जाएंगे। मेडिटेशन में जैसे मैंने एक बात बताया कि ये नॉन डूइंग है, कुछ करना नहीं है। ड्यूरिंग मेडिटेशन यू विल एक्सपीरियंस द बॉडीलेसनेस। बॉडी है लेकिन बॉडी का एहसास नहीं होता है, राइट। तो तब क्या रहता है, क्या बचता है पीछे? वो बचता है जो हम हैं, माई ट्रू एग्जिस्टेंस, माई स्पिरिट, राइट, वो बचता है। तो वो होने से जब बॉडीलेसनेस का एक्सपीरियंस होता है तो कुछ भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती है। मैं कुछ भी मेरी लाइफ में कुछ भी प्रोटेक्ट करता हूँ, किस लिए करता हूँ? टू सेव माई बॉडी, माई लाइफ। बॉडी नहीं है तो मेरी लाइफ नहीं है, मेरी लाइफ नहीं है तो मुझे कुछ प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आदमी, राइट, उसको कुछ प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, जरा सोचिए कि वो बंदा कैसे जिएगा। टोटल फ्रीडम, राइट। तो मुझे ये बेनिफिट मिला मेडिटेशन से कि मैं बहुत करेजियस हो गया। मैं भी पहले जॉब करता था, तकरीबन 6 साल पहले। यहाँ की कंपनी है फाल्कन पंप्स, किसी ने नाम सुना होगा, राइट। मैंने जो ज्वाइन किया था कंपनी,
तब कंपनी का टर्नओवर तकरीबन, ओके टर्नओवर में नहीं जाता है, छोड़ दीजिए तो कंपनी टू कंपनी है तो मैंने शुरुआत की थी प्रोडक्शन फ्लोर पे, बिल्कुल एक कोने में, एक छोटे से स्टूल पे बहुत ही पुराना कंप्यूटर जिसको मैंने पोछा लगा के क्लीन किया, मॉडेम भी नहीं चलता था उधर, वहाँ से स्टार्ट किया था। कोई पहचान वाला, कोई जानने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोने से स्टूल पे बैठ के, मेरा खुद का टेबल भी नहीं था, राइट। वहाँ से ये शुरू किया। जब शुरू किया तो मैनेजमेंट के साथ बात हुआ, व्हाट विल बी योर सैलरी? आई सेड नो सैलरी फॉर नेक्स्ट 3 months, नो सैलरी। क्योंकि मैं अभी बोलूँगा कि इतना और आप बोलोगे इतना, वो नहीं करना है। 3 महीने के बाद देखेंगे, आपको जो लगता है आप मुझे ऑफर करना है, मुझे तो ठीक लगेगा, मैं बोलूँगा। ऐसे शुरू किया। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन दैट कंपनी कि जो जॉब शुरू किया विदाउट सैलरी, 0 सैलरी। ऐसे पोछा लगा के टेबल को क्लीन करके मैं खुद वो टेबल पे बैठा और विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पान, कुछ बिल्कुल कम समय में आई वॉज द GM। एम्प्लॉय स्ट्रेंथ more than 650। I was handling more than 8 department। ये सब जो मैं बात कर रहा हूँ वो पूरा का पूरा उसका जो श्रेय है, राइट, वो मैं देता हूँ सिर्फ मेडिटेशन को, बिकॉज ऑफ मेडिटेशन ओनली, राइट। तो ये जो शिफ्ट है यहाँ से वहाँ तक जाने की, वो मिली मेडिटेशन से। दूसरा, हमने अभी प्रेयर किया ना, हम न सोचे, हम ये सोचे, सॉरी, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। प्रेयर किया ना अभी, तो ये सोच के मैंने काम शुरू किया था। ये मैं मेरा एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी, राइट। तो जब सिर्फ मैं मेरा सोचता हूँ कि मुझे क्या मिलेगा और मैं काम करता हूँ और बिना एक्सपेक्टेशन के कुछ काम करता हूँ, रिजल्ट तो बेटर मिलता है उससे। मैं खुद आपके सामने हूँ और मैं कोई भी डिपार्टमेंट का किसी भी उसके HOD को कभी भी मेरी चैम्बर में बुला सकता हूँ वो टाइम पे, क्या जाओ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ऑथोरिटी मिलती है। ये जो हमारा सेमिनार चलता है उसमें एक पूरा सेशन रहता है। तब तक मैंने जब ये प्रोग्राम नहीं किया था, तब तक मैं ये सोच रहा था पहले मुझे ऑथोरिटी मिलनी चाहिए, उसके बाद मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। पहले मुझे आप HOD बनाओ, GM बनाओ, पार्टनर बनाओ, उसके बाद मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, राइट। लेकिन ये बिल्कुल उल्टा साइंस है हमारी सोच से कि वेन एवर यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी यू विल गेट पावर, राइट। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपना डिपार्टमेंट जो है या आपके जो कलीग्स हैं, हायर ऑथोरिटी है, उनकी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो ऑथोरिटी आपको अपने आप आती है। मैंने वो जो कोने में शुरुआत की थी, सिर्फ 3 दिन में जो ED थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और MD, ED को मैंने ऐसे ही बोला कि आप जो काम कर रहे हैं वो मुझे दे दीजिए, आप अपना आगे का देखिए। तो सीधा हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया तो ऑटोमेटिकली क्या मिला? ऑथोरिटी मिला, राइट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए क्या चाहिए? वेरी नाइस। एंड ये करेज है, ये हमको मेडिटेशन से मिलती है। ये सिर्फ मैं एक एस्पेक्ट से बोल रहा हूँ कंपनी में काम करने के लिए, लेकिन मैं बोलता हूँ लाइफ में, इन एवरी एस्पेक्ट, एवरीवेयर। जो बंदा करेजियस है, जिसको बहुत हिम्मत है, उसको कोई भी ताकत पूरी दुनिया की पीछे नहीं कर सकती, राइट। तो ऐसा ये ग्रेट एक टूल है हमारे पास, मेडिटेशन, राइट। वो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे अभी।
राइट? ओके, तो आपको क्या करना है कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको आंखें खोलना नहीं है। जब मैं बोलूँगा आंखें बंद करिए, उसके बाद जब तक मैं ना बोलूँ आंखें नहीं खोलनी है। और मैं यहाँ से कुछ आपको सपोर्ट में इंस्ट्रक्शन देता जाऊँगा, राइट? वो आपको फॉलो करनी है, बस उतना ही है। एक चीज़ का ख्याल रखना है बारी बारी कि आपको कुछ भी नहीं करना है, राइट? कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही बैठे रहना है। ओके, यहाँ से मैं आपको सपोर्ट के तौर पर कुछ इंस्ट्रक्शन देता रहूँगा, वो आपको फॉलो करते जाना है। अगर ड्यूरिंग मेडिटेशन आप कहीं पे चले गए यहाँ से, राइट, तो अगेन आपको आपकी जो सांसें चल रही है उसके साथ रहना है, राइट? आपकी सांसों के साथ जुड़ जाना है, बस उतना ही करना है। ओके, रेडी? रेडी? वेरी नाइस। इरेक्ट योर बैक। आप अपने जो हाथ है उसको ऐसे रख सकते हैं, ऐसे, और ऐसे रख दीजिए यहाँ पे। वेरी गुड, फाइन। स्लोली क्लोज योर आईज, इरेक्ट योर बैक। और अपना पूरा बॉडी रिलैक्स कर दीजिए। सिर्फ अपनी बैक को इरेक्ट रखिए, आपके कंधे, आपके घुटने, योर होल बॉडी रिलैक्स। टेक ए डीप ब्रीथ। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। नाउ बी विथ योर ब्रीदिंग। जो सांसें अपने आप चल रही है वो सांसों को देखते रहिए। सांस अपने आप अंदर जा रही है, रुक रही है और अपने आप बाहर निकल रही है। आप जब नई सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ये दोनों के बीच में एक छोटा सा अंतराल है। अपने आप चल रही सांस की ये पूरी प्रक्रिया को देखते रहिए। पूरी तरह से सांस के साथ रहिए। आपके आसपास में जो कुछ भी हो रहा है वह होने दीजिए। कुछ मूवमेंट हो रही है, कुछ साउंड आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है वह होने देना है।
आपकी टोटल अवेयरनेस अपने आप चल रहे सांसों के साथ रखना है। आपके अंदर भी कुछ चल रहा है। जो कुछ भी चल रहा है वो बिल्कुल ओके है। यानी आपके बाहर और आपके भीतर जो कुछ भी चल रहा है वो बिल्कुल ओके है। आपको बाहर या भीतर जो कुछ भी चल रहा है उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। टोटली लेट गो। Just be with your breathing. विचार अपने आप आ रहे हैं और जा रहे हैं। आपको किसी विचार के साथ बहना नहीं है। वो अपने आप आएंगे, अपने आप चले जाएंगे। आपको अपनी पूरी जागृति, टोटल अवेयरनेस अपने आप चल रहे सांसों के साथ रखना है। Experience deeper relaxation within. धीरे से अपने सर को नीचे की ओर झुकाइए। खूब धीरे से अपनी आंखें खोलिए और वापस बंद कर दीजिए।
फिर से धीरे से आंखें खोलिए एंड कम आउट फ्रॉम योर पोस्चर. यस, अभी कुछ स्ट्रेच करना है तो आपको स्ट्रेच कर सकते हैं बैठे बैठे, या खड़े भी हो सकते हैं. इट्स फाइन. ओके, एंड नाउ जस्ट 2 to 3 minutes. ये जो हमने प्रैक्टिस किया वो आप कहीं पे भी कभी भी कर सकते हैं. ये जो मेडिटेशन हमने किया वो 24 आवर्स में कभी भी कहीं पे भी कर सकते हैं. 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है. जो भी बाहर से कुछ हो रहा है, साउंड्स आ रहा है, कुछ मूवमेंट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उसको होने देना है. अपने आप वो चलता रहेगा. और हमारे अंदर भी कुछ चलता है, थॉट्स, उसको भी जो चल रहा है उसको होने देना है. क्या करना है? टोटली लेट गो में रहना है. वॉट एवर इज हैपनिंग उसको होने देना है. बस इतना ही सीक्रेट है. तो जैसे ये हम सोचते हैं कि होने देना है, लेट गो करना है, लेट गो करना है, मुझे कुछ चेंज नहीं करना है, बाहर भी चेंज नहीं करना है, अंदर भी चेंज नहीं करना है, तो क्या रहेगा? ये हम लोग थॉट में चले जाते हैं, तो थॉट के साथ बह जाते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ थॉट आते हैं तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं. नहीं नहीं नहीं, अभी मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, अभी कुछ सोचना नहीं है, ये भी नहीं करना है. कुछ नए थॉट क्रिएट भी नहीं करना है, राइट? और जो थॉट चल रहे हैं उसके साथ बह भी नहीं जाना है, ऐसे ही बैठे रहना है. लेकिन ये तो टिक टिक चलेगा, तो वो चलेगा. उसके साथ ना जुड़ने के लिए हम एक सपोर्ट लेते हैं. वो क्या है? ब्रीदिंग, राइट? अभी आप मुझे सुन रहे हैं, बैठे हैं, तो अभी ब्रीदिंग चल रहा है ना. जैसे ये चलता है उसको ऐसे ही चलने देना है, लेकिन उसको देखते रहना है. ये अंदर जा रहा है, हाँ, ये रुका, कहीं पे रुका, बाहर निकल रहा है, बाहर निकला, और जो नया सांस लिया उसके बीच में एक छोटा सा गैप है. जैसे ही आप शांत बैठ के देखेंगे तब मालूम पड़ेगा कि ये जो सांस चलती है उसके चार पार्ट है. इनहेल, फिर होल्ड है, एक्सेल और एम्प्टीनेस है. ये 4 पार्ट है सांस के, राइट? उसको देखते रहना है, बस इतना ही, राइट? सो ये आप प्रैक्टिस करना कभी भी कहीं पे भी. और ये मेरा एक्सपीरियंस में वापस रिकॉल करता हूँ कि ये करने से मेरी लाइफ में मुझे बहुत ताकत मिली है, बहुत ही ताकत मिली है, राइट? तो आप जहाँ पे भी जो कुछ भी कर रहे हैं वहाँ से एक शिफ्ट लेने के लिए, खुद को आगे ले जाने के लिए, उड़ान भरने के लिए, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा, राइट? फाइन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, एंड थैंक यू कि आपका जो शेड्यूल है उसमें आपने मुझे मौका दिया आपके साथ रहने का. थैंक यू वेरी मच, एंड आई हार्टिली विश for the growth of your company, for your togetherness, right? Thank you very much. God bless you all.